और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। परिवहन निगम का यात्रियों को तोहफा, दीपावली से छठ पूजा तक चलेगी बसें। 2 से 11 नवंबर तक 261 बसों का होगा संचालन। हर रूट पर बसों के संचालन का तय हुआ कोटा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। परिवहन निगम का पूरा सहयोग सरकार की ओर से बनता नजर आ रहा है और परिवहन निगम ने भी यात्रियों को ये बड़ा तोहफा दिया है। दीपावली से लेकर छठ पूजा तक बसें चलाई जाएंगी। 2 से 11 नवंबर तक 261 बसों का संचालन होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में बसें बढ़ाई गई हैं, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए। कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सावधानी बरतना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार की सक्रियता और लोगों के आपसी समन्वय के जरिए कोरोना महामारी पर जो शिकंजा कसा किया है, उसमें ढील ना हो, उसमें कोई चूक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। परिवहन निगम का यात्रियों को यह बड़ा तोहफा, जहां 2 से 11 नवंबर तक यात्रियों को बेहतर बस सुविधाएं मिलेंगी और 261 बसों का संचालन होगा, ताकि किसी को समस्या ना हो आवाजाही में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया और एक बड़ा तोहफा भी दिया गया कहीं ना कहीं त्योहारों के सीजन में। अब बसें चलाई जाएंगी। 2 से 11 नवंबर तक 261 बसों का संचालन होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन चीजों का इनपुट मिल रहा था। और यदि बात करें हम तो दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए, क्योंकि आनंद विहार एक बस अड्डा पड़ता है, उसके अलावा नोएडा का जो बस अड्डा है उससे तकरीबन दोनों बिल्कुल आनंद विहार से सटा हुआ गाजियाबाद में एक वैशाली का जो बस अड्डा है, वहां से लेकर चाहे वो कुशीनगर तक का बिल्कुल अंतिम बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर तक जाना हो, और चाहे बलिया के अंतिम बॉर्डर तक जाना हो, तो पूरे उत्तर प्रदेश से निकल कर दिल्ली से बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऐसी है कि जो उत्तर प्रदेश के नागरिक दिल्ली में दिल्ली और एनसीआर के आसपास काम करने के लिए अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए होते हैं। उनको देखते हुए, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के दौरान, कोरोना का जो दौर रहा, उसमें जब देखा गया कि आनंद विहार बस अड्डे दिल्ली की तरफ से जो क्राउड निकला उसको किस तरीके से मैनेज किया, उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, और क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला त्योहार दीपावली का, क्योंकि दीपावली दीपों का पर्व है और इस पे हर व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार के पास जाना चाहता है, इसको बड़ी गंभीरता से उत्तर प्रदेश सरकार ने। राजकुमार जी, क्योंकि ये एक बड़ा तोहफा है, ऐसे में ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि आखिर जो ये 261 बसें चलाई जा रही है सरकार की ओर से, क्या इसमें निःशुल्क सेवा होगी या फिर यात्रियों को कहीं ना कहीं किराए में कटौती मिलेगी? अगर हम उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से जो ये प्रोटोकॉल जो जारी किया गया है, इन बसों को केवल हमें क्योंकि कोरोना के समय में बहुत ज्यादा क्राउड ना हो बसों में, और एक व्यक्ति अपने एक जगह से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए ठीक से सफर कर सके, केवल इन व्यवस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था ये की गई है, इसमें निःशुल्क कोई अभी तक इस तरीके की कोई इनपुट नहीं मिले हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इस चीज का ऐलान हो सकता है कि कुछ कटौती दी जाए, क्योंकि दीपावली का पर्व है और इस समय आर्थिक स्थिति हर व्यक्ति की बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल राजकुमार जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जो है वो काफी ज्यादा लोगों की खराब हो गई है फिलहाल कोरोना की वजह से, ऐसे में सरकार की ओर से ये बड़ा तोहफा अपने आप में काफी मायने रखता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।